हरियाणा के, यूपी के, राजस्थान के मित्रों और उनके परिजनों, इस बात को सुनकर के चौंक मत जाना। जहाँ पे प्रॉपर्टी का मालिकाना हक मातृशक्ति पे होता है, लड़का इधर ससुराल जाता है, दहेज जैसा कोई सीन होता ही नहीं है। ये है बांग्लादेश। ये जो सामने जो नदी बहती हुई दिख रही है ना, ये बांग्लादेश में है। बॉर्डर से क्रॉस कर रहे हैं दूसरे गांव। नेटवर्क तो आ नहीं रहे यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है कम से कम 7 किलोमीटर तो है जो हमें अपहिलव जाना है चढ़ के ऊपर। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका भारत दर्शन के 143वें दिन में। मैं हूँ मोहित रावत और कर रहा हूँ भारत दर्शन मतलब ऑल इंडिया ट्रिप। तो आज मैं हूँ माइलिंग में। माइलिंग एक गांव है शिलोंग से 12-15 किलोमीटर आगे, अगर डाउकी के लिए जब आप जाएंगे। तो क्या है कि इधर मैं टेंट आज लगाया था कल रात को, तो इसी पेट्रोल पंप पे टेंट लगाया और लोग बड़े अच्छे मिले। भोजन भी इनके साथ में हुआ, रात का बातें हुई बहुत सारी, कहाँ से हैं, कैसे हैं, वो सब जान पहचान आदि। तो अच्छे लोग हैं कुल मिला के, और अच्छे ही मिलते हैं मुझे, तो मैं देख रहा हूँ जहाँ भी जाता हूँ। और एक चीज़ और भी है कि अगर लोगों की ही बात करें तो ट्रिप के 4 जो आयाम थे, उनमें से एक था पीपल मतलब लोग, कि लोगों से मिलना, बातें करना, जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस तरीके से हैं। तो एक जो हमारे सबके अंदर एक थॉट प्रोसेस में एक पॉइंट होता है, वो है कि हम ना पैसे को बड़ी इज्जत देते हैं। तो आजकल ये सत्य है कि गाँव में इधर उधर जब आप देखेंगे तो आजकल लोग राम राम भी, नमस्कार भी उससे करते हैं जिसके पास लगता है कि हमसे ज़्यादा पैसा है या हमसे ज़्यादा रुतबा है। तो लेकिन साधारणतः ऐसा नहीं है, और मेरे साथ अगर मैं कहूँ ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। तो कोशिश रहती है हर प्रकार के लोगों से मिलना, बातें करना, उनके साथ अगर हो सके तो खाना खाना। तो ऐसा होता है, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हुआ है, पर अच्छा लगता है जब उनसे बातें करते हैं। तो उनका वे ऑफ लाइफ है जो वो भी समझ आता है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अब आपको बताते हैं अपनी आगे की यात्रा के बारे में। यहाँ से निकलना होगा डाउकी के लिए, और डाउकी और उसके साथ में एक जगह है माउलिंग लोंग, जो कि क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया कहा जाता है, कि एशिया का सबसे साफ़ जो गाँव है। तो आज वहाँ निकलते हैं। बाकी रास्ते में कोशिश रहेगी कि कोई लिफ्ट विफ्ट लेके किसी ट्रक से, गाड़ी से, बाइक से वहाँ पहुँचा जाए, क्योंकि अब 30 दिन के लिए मैंने सोच ही लिया है कि रुकने और ट्रांसपोर्ट, चलने में, इनमें पैसा खर्च नहीं करना है। एक आपको मैं मिलवाता हूँ उन मित्रों से जिनके साथ में कल यहाँ रुकना हुआ, बातें हुई। तो ये हमारे मैनेजर साहब हैं भाई अर्जुन भाई, ये हैं बिहार से, बिहार में छपरा डिस्ट्रिक्ट से, है ना। हाँ, बिहार में भी मैं गया था, छपरा में। ये भाई हैं असम से। तो कल हमारी बातें हुई असम के बारे में भी, उनके कल्चर के बारे में भी, और एक और मित्र हैं उनसे भी मिलवाएंगे, वो भी असम से हैं। हाँ, नवीन चंद्र जी, ये भी असम से हैं और बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। तो टोटली मिलके अच्छा लगा सभी भाइयों से, मित्रों से। अभी निकलना होगा आगे, चलो आगे मिलते हैं, या तो डाउकी या माउलिंग लोंग। तो मित्रों, पेट्रोल पंप से निकला था मैं, लगभग 20 मिनट हुए होंगे, 20-25 मिनट। तो 10 मिनट में वहाँ खड़ा रहा, तो एक बाइक वाले भाई मिले, उन्होंने थोड़ी दूर छोड़ दिया, वो ज़्यादा दूर नहीं जा रहे थे। तो मैं फिर वेट करने लगा इधर ब्रिज पे आके कि कोई गाड़ी मिले या जो भी है। तो अभी क्या है ट्रिप में, मैं जैसे सोच रहा था कि छोटी छोटी दूरी पे मुझे लिफ्ट मिल जाएगी तो पहुंच जाएंगे भाई, हो सकता है 1-2 दिन लग जाते डाउकी तक। लेकिन ऐसा हुआ कि अभी ये भाई साहब मिले, इन्होंने सीधा बोला कि डाउकी जा रहे हैं और चलिए हमारे साथ। तो ये वही पल है कि जब आपको ना लगता है कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या। तो ये है हमारे भाई, हेलो किम, नाम क्या? कामनीवाल। ये हैं वार कम्युनिटी से। तो यहाँ पे क्या है, खासी ट्राइब, मतलब 3 ट्राइब हैं इधर, वार, खासी और जैंतिया। तो वार में से भाई साहब हैं, जो कि डाउकी की तरफ में वार मिलेगा आपको, उससे ऊपर जैसे आएंगे ईस्ट खासी हिल्स, यहाँ पे खासी, जो खासी ट्राइब है, और जैंतिया हिल्स में जैंतिया ट्राइब। 3 मेजर ट्राइब हैं इधर के। इसके अलावा कुछ और छोटे छोटे ट्राइब्स हैं, लेकिन वो इतने मेजर नहीं हैं, तो वो ऐसे नहीं गिने जाते बड़े, उसमें बड़ी संख्या में ये 3 ट्राइब हैं। बाकी चलिए, बड़ा अच्छा लग रहा है, लिफ्ट हमें मिल ही चुकी है। तो रास्ते के कुछ नज़ारे आपको दिखाते जाएंगे, और आज पहुंचते हैं फिर डाउकी। तो ये आपको दिख रहे हैं ना, धुआं धुआं सा जो दिख रहा है पूरा, ये सारे बादल हैं। मतलब यहाँ पे जैसे बादल बनते बिगड़ते रहते हैं, इसी का कारण है कि जिसके लिए जगह को मेघालय कहा जाता है। मेघालय, द अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स।
मेघों के रहने की जगह, कि जहाँ पर बादल रहते हों, बादल बसते हों। चलते चलते बात याद आ गई मुझे कि आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए जो बहुत ज़रूरी है, कल्चर जो डिफरेंस होता है उसके रिगार्डिंग। और उससे पहले हाँ, एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि जब मैं नॉर्थ ईस्ट आ रहा था तो आने से पहले कुछ एक ऐसे मित्र जो ऑलरेडी यहाँ आ चुके हैं, उनके अंदर भी ये भावना थी। उन्होंने मुझसे कहा कि अरे वहाँ का तो ये एरिया सेफ़ नहीं है, या ऐसा है, वहाँ पे ये होता है, कुछ ग्रुप्स एक्टिव हैं। बट जितना मैं घूमा हूँ, मैं पैदल भी घूमा हूँ, मैं रात को भी निकला हूँ, 11 बजे तक गाँव में रुका हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये एक्सट्रीमली सेफ़ एरिया है। मतलब जितना सेफ़ आप किसी नॉर्थ के किसी स्टेट को बोलोगे ना, इतना ही सेफ़। अब होता क्या है कि एक दो असामाजिक तत्व तो हर जगह होते हैं, तो अब आप उसके लिए किसी को स्पेशलाइज नहीं कर सकते कि नहीं यहाँ पे तो सही नहीं है। और इसके अलावा में एक जो नॉर्थ इसका मेघालय में खासी ट्राइब में स्पेशली, और शायद जो दूसरा वार ट्राइब है उसका भाई साहब बताएंगे, मैं पूछता हूँ। एक बहुत अलग वे है जो कल्चर डिफरेंस है, वो है शादी का। कि नॉर्थ में हमारी तरफ शादी होगी तो कंपलसरी होता है कि लड़की ससुराल जाएगी, लेकिन यहाँ मैंने सुना जैसे कई लोगों से कि लड़का भी ससुराल जाता है, या मोस्टली खासी में क्या होता था पहले, शायद लड़के ही ससुराल जाते थे। तो हमारे भाई साहब बताएंगे अभी कि वार ट्राइब में कैसा होता है, मतलब आपके जो ट्राइब है या इधर कैसा है। एक है, हम लोग सब लड़की के घर। अच्छा, मतलब आप लड़का ससुराल जाता है लड़की के घर पे? हाँ, लड़की के घर। तो हाँ, होता क्या है कि इधर वही है, खासी और गारो दोनों ट्राइब में। गारो, सॉरी, खासी एंड वार ट्राइब हुआ ना आपका? खासी, वार, नार, गारो। ओके, हाँ, एक ही है सब। हाँ, तो सबका ट्रेडिशन ऐसा ही होगा। तो मेरे नॉर्थ के, हरियाणा के, यूपी के, राजस्थान के मित्रों और उनके परिजनों जिनको लगता है कि दहेज उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, पिता की प्रॉपर्टी पर बेटे का हक होना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, इस बात को सुनकर के चौंक मत जाना। और जब नॉर्थ ईस्ट आओ तो ये दिमाग में रखना कि ये मातृ प्रधान जगह है, जहाँ पे प्रॉपर्टी का मालिकाना हक मातृ शक्ति पे होता है, माताओं पे होता है, बहनों पे होता है, वुमेन पे होता है। और लड़का इधर ससुराल जाता है, दहेज जैसा कोई सीन होता ही नहीं है। वो एक कुरीति है, गंदगी है, प्योरली गंदगी है। जो लेते हैं उनके लिए, मेरे भी कुछ रिश्तेदारों ने जिन्होंने लिया होगा उनके लिए भी मैं बोलता हूँ भाई, क्लियरली गंदगी है। और जो नहीं छोड़ता इस गंदगी को, वो भी उसी में लिप्त ही है। कुछ एक मेरे मित्र हैं जिन्होंने ऐसी कोशिश की और अच्छा किया, कोशिश नहीं किया कि उन्होंने दहेज नहीं लिया शादी में। आई अप्रिशिएट देम, आई रियली वैल्यू कि उनका जो उन्होंने जो स्पिरिट होती है ना, कुछ अलग करने के लिए भी आपको कुछ थोड़ा चाहिए होता है अपने अंदर, तो वो उनके अंदर है। दैट्स अ गुड थिंग। तो ऐसे ही और भी कई कल्चरल डिफरेंसेस हैं, आपको वो बताएंगे आगे और वीडियोस में। बाकी चलिए मज़े लेते हैं सड़क पे बादलों को देखते हुए। तो भाई कभी कभी ना संयोग डबल भी होता है। पहला कि सीधी गाड़ी मिली डेस्टिनेशन के लिए, दूसरा ये कि हमें एक भाई मिले हमारे ही जैसे यूट्यूबर हैं। ये क्या है, रास्ते पे खड़े होके शॉट ले रहे थे, तो मुझे देखा तो हमने बोला कि भाई एक बार पूछते हैं इनको। तो पता चला ये भी हिचहाइकिंग कर रहे हैं, बैग देख के समझ आ जाता है। हाँ, तो अब संयोग ये है कि अब आगे की जर्नी में हम दोनों साथ हैं, तो क्या बोलेंगे, इधर माउलिंग लॉन्ग भी हाँ साथ में ही करेंगे। ज़बरदस्त होता है कभी कभी कुछ। और भाई चैनल का नाम बताओ आपका क्या है? मेरा नाम है राजवीर सिंह और मैं इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ, और मेरे चैनल का नाम है हाइकर इंजीनियर। क्या बात है, हाइकर इंजीनियर हो आप भी? क्या बीटेक किया? नहीं, मेरा मास्टर्स एमसी। अच्छा, फिर सही है। खो गया। तो भाई ऐसा है, हम बातें कर रहे थे, बड़ी अच्छी बातें थी, उसके चक्कर में थोड़ा सा आगे आ गए उस रास्ते से जो कि जाता है माउलिंग लॉन्ग के लिए, क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया के लिए। तो अच्छा, ये भी देख लो, फॉलो लाइक सब्सक्राइब कर देना। तो अब हम भाई साहब को यहाँ पे अलविदा कहते हैं, नमस्कार, राम राम कहते हैं। फिर से मिलेंगे जोवाई में, 2 दिन 3 दिन में शायद मैं जोवाई पहुँचूँगा, तो फिर वहाँ पे मिलेंगे। तो भाई अभी हुआ क्या, जो मैंने बताया ना कि हम गाड़ी आगे निकल गई थी भैया, तो अब रास्ते में चढ़ रहे हैं, पता चला नेटवर्क तो आ नहीं रहे यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है कम से कम 7 किलोमीटर तो है जो हमें अप हिल अप जाना है चढ़ के ऊपर। बातों में भूल गए तब, तो उन्हें भी याद नहीं रहा, हमें भी याद नहीं रहा। तो कोई नहीं, ऐसा भी होता है, ये भी अच्छा है। लेकिन अब क्या है,
किया। वो कहते हैं ना कि भाई एक से भले दो, तो अब ठीक है, अब हम 2 लोग 2 लोग कर रहे हैं। बाकी चलिए पहुंच के रहेंगे आज एशिया के सबसे साफ गांव। तो मित्र लोगों, ये जो सामने खाली मैदान देख रहे हो ना, ये दिखाता हूँ नज़दीक से, ये है बांग्लादेश। यहाँ अभी मैं खड़ा हूँ मेघालय की सीमा में, और सामने है जो नदी बहती हुई दिख रही है आपको, नीचे देखो, ये जो सामने जो नदी बहती हुई दिख रही है ना, ये बांग्लादेश में है। तो मतलब से कुछ किलोमीटर भी नहीं है ये, अगर नीचे उतर के जाएंगे तो बिल्कुल बॉर्डर पे ही हैं हम। और बांग्लादेश भी जाके दिखाऊंगा आपको, बिना पासपोर्ट बिना वीज़ा के, चिंता मत करिएगा। ये लगा मिला हमें बोर्ड मावलिंग लोंग का। तो हम ऑलरेडी 4 किलोमीटर ट्रैक कर चुके हैं। ट्रैक मतलब रोड ही है, पर बिल्कुल अपहिल था, तो चढ़ते चढ़ते आ गए। तो ठीक है, जो भी होता है अच्छे के लिए। बाकी बच्चों से मिले रास्ते में और हाथ मिलाते हुए आए, उनके लिए तो हम टूरिस्ट हैं भी वैसे शायद। तो अभी मुझे लग रहा है कि शायद हेलो शॉर्टकट जाएंगे इधर से, तो बस 2 ही किलोमीटर है। जो भी है चलो दिखाते हैं आपको। तो भाई बारिश हुई मध्यम और हम चलने लगे। तो बीच में अभी एकदम से बारिश हुई, बहुत तेज़ नहीं थी। हमने अपना असला निकाल लिया बारिश से बचने वाला, ये कोट भी, पीछे बस्ते को भी जैकेट पहना दी अपने को। तो चल पड़े हैं अब फिर से। तो ये लो भाई, ये आ गए हैं हम मावलिंग लोंग नहीं है यह है नोंगियाट नियोंग, मतलब उसके बगल का गांव। और यहाँ इस गांव का होता है बॉर्डर ख़त्म। इससे आगे सड़क नहीं है, तो वैसे कच्चा रास्ता है। सामने एक घर दिख रहा होगा आपको आगे, छोटा सा, वो दिखाते हैं हम आपको। ये रहा, ये मावलिंग लोंग के अंदर आता है। तो ये क्या है कि थोड़ा सा कंपटीशन होता है ना अगल बगल के गाँव में, तो इनका भी ये होगा कि हम भी साफ़ रखेंगे। तो लेकिन साफ़ है ये गांव भी, बिल्कुल अच्छा है। तो चलिए बिना देरी किए अब पहुंचते हैं अपने गंतव्य पर, अपनी डेस्टिनेशन पर, अपने आज के आखिरी पड़ाव पर, वो है मावलिंग लोंग। ये भैया बॉर्डर से क्रॉस कर रहे हैं दूसरे गांव। अजय एक चीज़ और बताता हूँ आपको, यहाँ पे क्या है, लोकल भाषा के जो कुछ शब्द, यहाँ जो बहन है या दीदी है उसको बोलते हैं कोंग, कोंग KONG। तो कुछ भी होगा कोंग, कोंग कैन आई हैव दिस, ऐसे करके। और जो ब्रदर को बोलते हैं शायद बा आई थिंक, याद नहीं आ रहा। हाँ हाँ, एक और है अंकल को, पता, जबरदस्त मस्त शब्द है अंकल के लिए। अंकल को इधर बोलते हैं मामा। अंकल को बोलते हैं मामा इधर। तो किसी से भी बोलोगे सीधा जाके मामा, तो मामा तो अपना बड़ा फैमिलियर शब्द है किसी से भी। हाँ मामा इधर जाना है, मामा ये करो, तो बड़ा जल्दी आदत में आ जाएगा। तो चलिए सब कुछ इसी में थोड़ा ही बता दूंगा ऐसे, फिर और वीडियो कहाँ देखोगे। चलो पहुँचते हैं अपने बॉर्डर पार करके आगे के गांव में। तो भाई अब चढ़ रहे हैं हम मेन रोड से ऊपर आएगा। हाँ मावलिंग लोंग के बॉर्डर पे। मतलब गांव में घुस चुके हैं वैसे। तो हम आए थे दूसरी बगल से, दूसरा एक गांव है उसकी तरफ से, ना कि सीधे रास्ते से, क्योंकि भाई पैदल चल के आना था। तो वो था 8 किलोमीटर, ये है 2 से 3 किलोमीटर। और ये है भैया यहाँ का प्लेग्राउंड। तो लगभग नहीं, अब तो पहुँच गए हैं मावलिंग लोंग। हेलो अंकल। Cleanest village of Asia, and in my opinion, maybe the cleanest village of world. ये है cleanest village of India, cleanest village of Asia, मावलिंग लोंग। और हम अब यहाँ पहुँच चुके हैं। आज का जो यात्रा वृत्तांत है सारा आप याद है, वीडियो में देख ही चुके हैं। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और सब्सक्राइब तो आप करके ही जाओगे, मुझे पूरा भरोसा है। चलिए आगे का जो मतलब गांव के जो अन्य नज़ारे हैं, विशेषताएं हैं, खूबियां हैं, वो आपको कल हम सारा एक्सप्लेन करेंगे।